उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी घोषणा हुई है, आज केंद्रीय बजट पेश हुआ है। क्या क्या खुशी लेकर के आया है, सीधे बात कर ले संजय गुप्ता जी से। कितनी खुशी का बजट? देखिए, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल वित्त मंत्री जी के 12 लाख तक की इनकम को इनकम टैक्स से फ्री करने के लिए उसका स्वागत करता है। निश्चित रूप से उनके इस कदम से देश के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा, सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा और देश की जनता को भी लाभ होगा। हालांकि व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यापारियों को सीधे सीधे सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। हम लोग ई कॉमर्स की पॉलिसी और रिटेल ट्रेड पॉलिसी की अपेक्षा कर रहे थे और हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की हम लोग अपेक्षा कर रहे थे। व्यापारियों को सीधे तौर पर कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो इनका ये कदम है, जो सबसे लास्ट में उन्होंने बोला, ये निश्चित रूप से पूरे देश की जनता को के दिल को छूने वाला था। और 12 लाख रुपए तक की इनकम जो उन्होंने टैक्स फ्री की है, ये सराहनीय, क्योंकि ये एक बड़ा कदम था। हम लोग 15 लाख की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन 12 लाख किया, फिर भी संतोषजनक है। और वित्त मंत्री ने तमाम ऐसी चीज़ों को देखा, TDS को देखा, TCS को उन्होंने किया है, बुजुर्ग लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात उन्होंने कही है। बिहार पर ज़्यादा फोकस किया। यूपी को बहुत कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन यूपी को ज़्यादा नहीं मिला, बिहार को फोकस ज़्यादा किया गया। इस बार की सरकार की जो भी व्यवस्था है उसमें बिहार पर ज़्यादा फोकस था, यूपी को भी थोड़ा देखना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं कमी रह गई है। लेकिन वित्त मंत्री जी के जो लास्ट सेंटेंस था उस पर पूरे देश की जनता ने उनको आकर्षित किया। तो भला तो सब भला कहते हैं, व्यापारियों के लिए क्या रहा बजट? व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छा बजट नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के वर्कर्स को, मतलब जो होम डिलीवरीज कर रहे हैं, उनको मेडिकल कार्ड की व्यवस्था की गई है। लेकिन रेस्ट ऑफ द जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। साथ साथ जो रिटायर्ड पर्सनस हैं, इनके इंटरेस्ट रेट वगैरह पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ इंटरेस्ट रेट्स को इजाफा मिलेगा, वहाँ पर कोई उन्होंने इजाफा नहीं किया है। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि बजट ठीक है, आम आदमी का बजट है, इनकम टैक्स में रिलीफ की वजह से सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों में सुधार की अपेक्षाएं थी, जहाँ पर हमें थोड़ी निराशा हुई है। और MSME सेक्टर के लिए भी इन्होंने डायरेक्ट जो अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, तो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा उस पर खुलासा नहीं किया। 1 साल का समय मांगा है, तो 1 साल के लिए हमारे उद्योग धंधे और बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उसका खुलासा होना चाहिए था। FDI जो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% किया हुआ है, ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि FDI पर तो रोक लगनी चाहिए थी। लेकिन जो फॉरेन रेमिटेंस इन्होंने बढ़ाया है, उसकी छूट सीमा इन्होंने बढ़ा दी, तो जो हमारे बच्चे अब्रॉड के अंदर जो पैसा है इंडिया के अंदर आ रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी स्ट्रेंथन होगी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि बजट में क्या मिला आप लोग? देखिए, बजट के लिए तो मैं वित्त मंत्री जी को और आदरणीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि एक मिडिल क्लास को जो उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत दी है, 12 लाख रुपए तक छूट दिया है इनकम टैक्स में, बहुत सराहनीय है। साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ी बीमारी होती है कैंसर, जिससे देश की बहुत सारी जनता उससे त्रस्त है, उसकी दवाएं जो सस्ती की गई हैं, ये बहुत बड़ा कदम है। FDI जो उन्होंने इंश्योरेंस में किया है, निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा में इंश्योरेंस कंपनियां बहुत अच्छा देंगी हिंदुस्तान के लोगों को। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो अभी हम लोग चाहिए था वो नहीं मिल पाई व्यापारियों के लिए, ख़ास तौर पे कि व्यापारियों का जो शोषण हो रहा था लेकर के टैक्सेस को लेकर के, उसमें बहुत ज़्यादा उनका ऐलान कुछ नहीं रहा। साथ ही साथ एजुकेशन क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, कुछ चीज़ें उन्होंने सस्ती की हैं, जैसे उन्होंने एजुकेशन लोन को सस्ता किया, चमड़ा उद्योग को सस्ता किया। निश्चित रूप से हमारे अगल बगल जो कारखाने हैं कानपुर को लेकर के ले लीजिए, सस्ती होंगी। मोबाइल फ़ोन सस्ता हो रहा है, मोबाइल फोन सस्ता किया, कुछ चीज़ों में सही मिला। उन्होंने कुछ नहीं। निश्चित। आपको क्या लगता है क्या मिला? सर्वप्रथम तो हम वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि जो उन्होंने इनकम टैक्स की सीमा बना के 12 लाख रुपए कर दी गई है, इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद उसको। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारतवर्ष का सबसे आबादी के हिसाब से बड़ा देश होने के कारण उत्तर प्रदेश को किनारे रख के और इन्होंने बिहार को ज़्यादा महत्व दिया है। यूपी को कम मिला, बिहार को ज़्यादा मिला, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ जी। यूपी को कम मिला है, बिहार को ज़्यादा मिला बजट? ऐसा अभी तक तो लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी जितना भी बजट पेश किया गया है, ये सब अजम्पशंस पे है। हम लोग को थोड़ा अभी रुकना पड़ेगा, और जब तक ये इसका पूरा कंप्लीट रोड मैप हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे पास नहीं आता, हम स्टडी कर लें तभी इसके ऊपर बोल सकते हैं। तो ठीक है, आपको क्या लगता है कि बजट से क्या मिला भाई साहब आप लोगों को? बजट से हर युवा वर्ग को नौकरी मिलेगी। टूरिस्ट इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत डेवलप किया है, और इंडिया में ज़रूरत है टूरिस्ट सेक्टर का। और मैंने 12 लाख वाली जो घोषणा हुई है उससे 12 लाख वाली तो योजना बहुत ही अच्छी है। इससे परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और लोगों की जो आजकल मार्केट ख़राब चल रही है वो अच्छी हो जाएगी।
चार्टर अकाउंटेंट है भाई, चार्टर अकाउंटेंट। चलिए आपका भी व्यू आ गया है, बहुत ही अच्छा। सस्ती भी की हैं बहुत चीज़ें जो जरूरी चीज़ें इन्होंने सस्ती की, जीवन रक्षक दवाएं हैं, मोबाइल है, LCD है वगैरह, इन सब पे सस्ती की है। शिक्षा को AI से जोड़ा गया है इसके अंदर, तो कई काम अच्छे भी किए हैं इन्होंने। मेडिकल उपकरण मध्य किए हैं इसके अंदर। ठीक, कई काम अच्छे किए गए हैं और कई व्यापारी हैं यहाँ पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अपनी अपनी राय रख रहे थे और बजट में जो 12 लाख की घोषणा हुई है उसने सबके चेहरे खिला दिए हैं। महिला उद्यमी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इस बजट में आप लोगों को क्या क्या मिला है? हम लोगों को क्या मिला है, हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट दवाओं को लेकर के बहुत राहत है। जैसे हर फैमिली में आप जाएंगे तो देखेंगे कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जो बीमार है या कोई भी मतलब लेडी बीमार है तो मुश्किल बहुत होती है, उसके लिए राहत है। जैसे 36 दवाओं पे छूट है और 6 दवाएं जो उसकी हैं कैंसर की, उसके लिए सस्ती हो गई हैं, वो बहुत अच्छी बात है। 12 लाख वाला जो दांव चला गया या यूँ कहें आप लोगों के चेहरे खिल गए हैं 12 लाख का नाम सुनते हैं, उसको कैसे? देखिए ये तो बहुत ही अच्छा है, 12 लाख तक नो टैक्स वाला तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काबिले तारीफ़ है ये। क्योंकि जो बजट था, बजट तो अच्छा था, बट ये जो लास्ट में 12 लाख वाला अनाउंस किया उन्होंने, उससे काफ़ी राहत है। तो भला तो सब भला कहें। सब भला, बिल्कुल। कैसा रहा बजट आप लोगों के लिए? एक्चुअली मैं कहूँगी कि महिलाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए थोड़ा ठीक है, थोड़ा राहत भरा है, क्योंकि अलग अलग टूरिज्म, जो मेडिकल टूरिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया है और इंडियन जो फैब्रिक है, कपड़ा सस्ता होगा, चमड़ा सस्ता होगा, तो महिलाओं के लिए जो गृह उद्योग हैं उनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम करना आसान हो सकता है। बजट को लेकर के घर के बजट को संभालने वाला बजट है या नॉर्मल रहा है सब? मुझे लगता है नॉर्मल है। एक्चुअली जो इनकम टैक्स का उन्होंने बताया है कि 12 लाख तक की जो छूट दी गई है वो थोड़ा राहत भरा है, बट पर्सनली मेरा मानना है कि तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए। अगर हम सैलरी पर टैक्स दे रहे तो उसके बाद हर गुड्स पर टैक्स क्यों देते हैं, तो वो टैक्स नहीं होना चाहिए अगर हम एक बार टैक्स दे रहे हैं। खास उम्मीद रही थी बजट से जो नहीं हो पाई? मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ होना चाहिए था बेहतर, वो कमी मुझे दिखी है। आपको क्या लगता है क्या रहे? मुझे ना, जैसे हम लोग रिटेल इंडस्ट्री से हैं तो मुझे लग रहा था कि ये कुछ सरकार रिटेल इंडस्ट्री के लिए करेगी, क्योंकि हम लोग का बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स सेक्टर आने से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ रहा है, तो मुझे लगा था कि रिटेल इंडस्ट्री में कुछ होगा, बट इस बजट पे रिटेल इंडस्ट्री के लिए मतलब कुछ भी नहीं था। आपको क्या निराशा रही कुछ में? मुझे एजुकेशन को लेके थोड़ा सा निराशा रही है, कुछ पे बात करनी चाहिए थी। किताबें इतनी महंगी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इन सारी मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी। तो निराशा भी है और आशा भी है, उम्मीद भी है कि जो बजट आया है वो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई जिनको अगले बजट में उम्मीद किया जाएगा कि वो पूरी की जाए सरकार के द्वारा। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।